हेलो प्यारे बच्चों, मैं शशांक तिवारी आपके अपनी यूट्यूब चैनल फ्लैक्स कोचिंग में। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा प्यारे बच्चों कि आज हम रसायन विज्ञान के कौन से टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मिलकर चर्चा की थी आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल पर। संक्षेप में चर्चाएं हुई थी आवर्त सारणी पर प्यारे बच्चों। अभी उसकी विस्तृत चर्चा बाकी है जो आगे हम लोग करेंगे। लेकिन आज की वीडियो प्यारे बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, जो आपके लिए हेडिंग लेके आए हैं, वो बोर्ड एग्जाम में बहुत यूजफुल होने वाली है। और उस टॉपिक को, उस हेडिंग को अगर प्यारे बच्चों समझ लेते हैं आप, तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, आप फार्मूला बनाएंगे और एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज हम दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, और देर ना करते हुए आज हम लोग आते हैं अपने उस दो टॉपिक पर। तो जैसा कि आज की हम लोगों की दो टॉपिक है, पहली टॉपिक अपनी रहेगी प्यारे बच्चों संयोजकता। कौन सी टॉपिक बेटा? संयोजकता प्यारे बच्चों, संयोजकता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वैलेंसी बोलते हैं। और दूसरी अपनी टॉपिक होगी प्यारे बच्चों, दूसरी अपनी टॉपिक होगी रासायनिक सूत्रों को लिखना। दूसरी अपनी टॉपिक क्या होगी प्यारे बच्चों? रासायनिक सूत्रों को लिखना। दूसरी अपनी टॉपिक यही होने वाली है कि रासायनिक सूत्रों को लिखना। तो प्यारे बच्चों, ये दो टॉपिक जो हम लोग की है, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप एकदम इन दोनों टॉपिक को बेहतर तरीके से समझिएगा। तो आज सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों संयोजकता से, कि संयोजकता क्या होती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं बच्चों को कि संयोजकता क्या होती है। संयोजकता को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों। और संयोजकता अगर हम जानेंगे तो बोर्ड एग्जाम में हम फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संयोजकता की। तो संयोजकता की बात हम करते हैं तो समझने के लिए एक शॉर्ट परिभाषा लिखते हैं कि क्या होता है। बोला जाता है किसी तत्व के अंतिम कोश में लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या साझेदारी किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। प्यारे बच्चों, क्या बोल रहा है कि संयोजकता, वैलेंसी, बोल रहे कि किसी तत्व के अंतिम कोश में, अंतिम कोश का मतलब कि जिसके बाद कोई कोश का निर्माण ना हो, तो किसी तत्व के अंतिम कोश में लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब बेटा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक्सेप्ट किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर क्या बोल रहा है कि लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब कि किसी को दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, दूसरे तत्व के परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, तो दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर साझेदारी किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ये समझने के लिए आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन हमने बताई है कि संयोजकता को आप कैसे पहचानोगे, संयोजकता को आप कैसे पकड़ोगे। तो संयोजकता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और संयोजकता के माध्यम से आज हम सीखने वाले हैं कि सूत्र कैसे बनाएं, फार्मूला कैसे बनाएं। प्यारे बच्चों, फार्मूला कैसे बनाएं, क्योंकि
आपको पता है कि रसायन विज्ञान जो है ना प्यारे बच्चों, वो फार्मूले पर एकदम तैयार है, फार्मूला ही फार्मूला है रसायन विज्ञान में। और एकदम टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम मस्ती में पढ़ना है और समझ के पढ़ना है प्यारे बच्चों। चलिए, संयोजकता। अब लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी तत्व के अंतिम कक्षा में लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या साझेदारी किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता होती है। ये समझने के लिए आपको हमने बताया। तो चलिए कुछ ऐसे तत्वों की संयोजकता निकालते हैं हम लोग, तब ना समझ में आएगा कि हाँ संयोजकता को कैसे पता करना है। चलिए निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की संयोजकता निकाल लेते हैं। चलिए, सोडियम का प्रतीक क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। सोडियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? सोडियम का प्रतीक होता है प्यारे बच्चों Na, एकदम सही, Na। और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक इसका होता है प्यारे बच्चों 11। कितना होता है? 11। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आपको मैं बता दूं कि जो आपको ये सामने परमाणु क्रमांक दिख रहा है ना, इंग्लिश में एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो परमाणु क्रमांक जो है ना बच्चा, वो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, तो वो उसके इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है प्यारे बच्चों? संख्या होती है। तो आपके सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और हमको बताना है सोडियम की संयोजकता। तो सोडियम की संयोजकता बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम नॉर्मल वाला करेंगे, बोहर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बाउ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगली क्लास में या उसके बाद वाली क्लास में हम सीखेंगे। चलिए, बोहर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो बोहर ने बताया था कि पहली कक्षा में, पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में हमने रख दिया। तो अब चलिए एक स्मॉल सा छोटा सा फिगर बना के आपको समझा देता हूं। ये हो गया नाभिक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाद हम पहलाते हैं पहला सेल। पहले सेल में दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, बचा अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन? 9। अब सेकंड सेल में अपने पास बोहर ने बताया 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। अब प्यारे बच्चों थर्ड सेल बनाएंगे और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अब थर्ड सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या तो 18 हो जाए, लेकिन यहां पे 8 होने की कंडीशन है नहीं, क्योंकि इसको 7 कोई देने वाला नहीं है। और जब इसके पास 7 कोई देने वाला नहीं रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट कर देगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हाँ, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो उसके ऊपर चार्जेस आते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये दोनों बात को हमेशा आप समझ के रखिएगा। तो सोडियम जब जितना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल, मतलब लास्ट की कक्षा से जितना इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा, वो उस तत्व की वैलेंसी होगी, वो संख्या उस तत्व की वैलेंसी होगी, वो संख्या उस तत्व की संयोजकता होगी। चलिए, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो सोडियम की संयोजकता कितनी होगी प्यारे बच्चों? 1। मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होगी बेटा? 2। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लोरीन अपने अंतिम कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है अपनी अंतिम कक्षा में, तो उसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1। तो हमने क्या बताया कि किसी तत्व के अंतिम कक्षा से लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, साझेदारी किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो संयोजकता को हमेशा आप माइंड में सेट करिएगा। और आज हम सीखने वाले हैं संयोजकता के द्वारा सूत्र बनाना, रासायनिक सूत्र को कैसे बनाते हैं, आज संयोजकता के माध्यम से सीखेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, बहुत यूजफुल होने वाली है ये वीडियो। अब ये बात आप समझिए कि बोर्ड एग्जाम आपका पास में है, और बोर्ड एग्जाम जब पास में है और आप समीकरण सॉल्व करना जान जाएंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो उसके लिए इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक दूसरे के साथ वीडियो को भी शेयर करिए ताकि आपके मित्रों को भी ये जानकारी मिले, उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नई नई वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहे, आपको अच्छे से
बेहतर तरीके से शिक्षा देने का काम ये फ्लैक्स कोचिंग टीम कर रही है। चलिए बात करते हैं आपके इस संयोजकता के बारे में। तो हमने क्या बताया, सोडियम की संयोजकता 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। आगे मैं सिखाऊंगा कि लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो तत्व इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, त्यागेगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो तत्व इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा। तो ये सारी बातें अगली वीडियो में सिखाऊंगा। आज हम केवल सीखते हैं संयोजकता। तो संयोजकता की बात हो गई यहाँ पे। तो मैग्नीशियम की संयोजकता प्यारे बच्चों 2 हो गई, ठीक है। एल्युमिनियम की संयोजकता प्यारे बच्चों 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगी। क्लोरीन की संयोजकता प्यारे बच्चों, क्लोरीन की 2, 8, 7, ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगी। 1 माइनस लग जाएगा, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव या पॉजिटिव 3 लिख सकते हैं, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव लगा सकते हैं या प्यारे बच्चों पॉजिटिव 2 लिख सकते हैं, इसके ऊपर 1 लिख सकते हैं। तो ये चार्जेस भी आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ग्रहण करेगा तो चार्ज आएगा, साझेदारी करेगा तो चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए संयोजकता आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ये मुझे विश्वास है, तो आप लोग को भी होना चाहिए ना कि हो गया। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और अब हम सीखते हैं दूसरी अपनी हेडिंग, रासायनिक सूत्रों को लिखना। चलिए रासायनिक सूत्र को कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, अब उसको सीखते हैं हम लोग। अब संयोजकता सबको क्लियर आ जानी चाहिए कि संयोजकता क्या होती है। चलिए रासायनिक सूत्र के बारे में फटाफट हम लोग नोट करते हैं और फटाफट हम लोग रासायनिक सूत्र को समझ लेते हैं कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। रासायनिक सूत्रों को लिखना। चलिए प्यारे बच्चों, अब रासायनिक सूत्रों को लिखना है तो हम संयोजकता के माध्यम से बहुत आसानी से रासायनिक सूत्र को लिख सकते हैं। चलिए जैसे आपको एक सूत्र बनाना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आपको सूत्र बनाना है तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन की संयोजकता पर जाइए। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है प्यारे बच्चों, 1 होती है। दोनों का क्या करना है, अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, HCl बन जाएगा। ये क्या बन गया बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक इसी तरीके से अगर हम CCl4 का निर्माण करना चाहे, CCl4 का निर्माण करना चाहे तो कैसे करेंगे। अब प्यारे बच्चों CCl4 बनाना है अपने को तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है प्यारे बच्चों, 4 होती है। क्लोरीन की संयोजकता अभी हमने आपको बताया कितनी होती है, 1 होती है। दोनों का क्या करना है, अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और जब प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन 1 हो जाएगा और क्लोरीन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CCl4। तो है ना मैजिक, एकदम मजेदार कि हम अगर संयोजकता पता होगी तो हम नए नए फार्मूले बनाएंगे और जो हमें रसायन विज्ञान में बहुत हेल्प करेगा फार्मूला तैयार करने में। चलिए एक दो और कर लेते हैं। जैसे हम बनाते हैं प्यारे बच्चों Al2O3 का। चलिए बात करते हैं Al, एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम की संयोजकता प्यारे बच्चों कितनी होती है, 3। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है प्यारे बच्चों, 2। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये क्या हो जाएगा, Al2 और वो क्या हो जाएगा, 3। Al2O3 बन गया। तो है ना मैजिक प्यारे बच्चों, एकदम आसान है। अगर आप संयोजकता पता करोगे तो नए नए फार्मूले बनाओगे, और प्यारे बच्चों जब नए नए फार्मूले बनाओगे तो आपको रासायनिक समीकरण लिखना आसान लगेगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आसान लगेगा। तो बहुत सारे ऐसे हमें फार्मूले देखना है, बहुत सारे ऐसे फार्मूले का निर्माण अपने को करना है। चलिए एक और ट्राई करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं। कार्बन की संयोजकता क्या होती है प्यारे बच्चों, कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4। क्या होती है, 4 होती है। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। अब कैसे बनेगा मैजिक, कैसे बनेगा, बनाइए आप। कैसे बनाएंगे आप, अब CO2 बनाना है अपने को। क्या बनाना है, CO2। कैसे बनाएंगे हम लोग CO2, चलिए बात को हम करते हैं। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, इसका 4 और इसका 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब ये इसके पास आ गया तो क्या बन गया, C2 बन गया। अब ये इसके पास आ गया, वो 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, क्या बन गया, CO2।
क्या बन गया, CO2। बात समझ में आई प्यारे बच्चों। तो अब ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा सा आपको डिवाइडेशन भी करना पड़ेगा ना, इतना आसान थोड़ी है यार, फिर भी आसान है, फिर भी हम सीखेंगे यार, मजे से एकदम सीखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो कुछ इस तरीके से हम बहुत सारे ऐसे फार्मूले का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक बात बताऊं कि रासायनिक सूत्र किसी भी तत्व की संयोजकता पर आधारित रहता है प्यारे बच्चों। जान लो कि अगर रासायनिक सूत्र की कहीं बात होगी तो संयोजकता जरूर मिलने वाली है। तो संयोजकता, रासायनिक सूत्र, दोनों को आज हमने इस वीडियो में क्लियर किया, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।